मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में ग्वालियर चंबल की 16 विधानसभा सीटें बीजेपी और कांग्रेस के लिए प्रतिष्ठा का सवाल बन गई हैं। सीधे तौर पर कहें तो इन पर कांग्रेस और बीजेपी में गए सिंधिया की साख दांव पर लगी है। बीते विधानसभा चुनाव में सिंधिया के दम पर कांग्रेस ने ये इलाका जीता था, लेकिन आज सिंधिया विरोधी पार्टी में जाकर खड़े हो गए हैं। कांग्रेस के लिए ये मुश्किल है। आपको बता दें, ग्वालियर चंबल की 16 सीटें तय करेंगी बीजेपी और कांग्रेस का सियासी भविष्य क्या होगा। ग्वालियर चंबल इलाके में जीत दर्ज करने वाले को सत्ता की चाबी मिलना तय माना जा रहा है। आपको बता दें, अगर साल 2018 के मुकाबले इस बार यहां भारतीय जनता पार्टी सीटें जीतती है तो वो सत्ता में बनी रहेगी। अगर कांग्रेस पार्टी सिंधिया के बिना अपनी जीत को बरकरार रख पाती है तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की स्थिति दांवाडौल हो सकती है। यही वजह है बीजेपी और कांग्रेस का सबसे ज्यादा फोकस ग्वालियर चंबल इलाके की इन 16 विधानसभा सीटों पर है। बीजेपी ग्वालियर चंबल इलाके में भले ही पार्टी के बड़े नेता शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर के साथ चुनावी मैदान में उतरे, लेकिन पार्टी को जीत दिलाने का सारा जिम्मा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर होगा, क्योंकि ग्वालियर चंबल इलाका सिंधिया का गढ़ कहलाता है। बीजेपी सिंधिया का चेहरा आगे रखकर ही ग्वालियर चंबल की 16 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, तो वहीं कांग्रेस ने सिंधिया की घेराबंदी करने के लिए जाल बिछाना शुरू कर दिया है। समय की नज़ाकत को कांग्रेस भांप चुकी है। पार्टी को पता है ग्वालियर चंबल में कांग्रेस का चेहरा सिंधिया थे और अब उनके बीजेपी में जाने पर कांग्रेस के लिए जीत दर्ज करा पाना एक बड़ी चुनौती है। इसलिए पार्टी ने ग्वालियर चंबल इलाके की 16 सीटों के लिए कांग्रेस की टीम उतारने का प्लान तैयार कर लिया है। उसका प्लान सिंधिया की घेराबंदी करने का है। इसके लिए पार्टी ने कभी सिंधिया के करीबी रहे प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत, ग्वालियर में सिंधिया के घुर विरोधी डॉक्टर गोविंद सिंह, केपी सिंह और पूर्व मंत्री लाखन यादव समेत अशोक सिंह को रणनीति बनाने की जिम्मेदारी दी है। ये वो नेता हैं कांग्रेस पार्टी के जो सिंधिया के खिलाफ जाल बिछाएंगे। पार्टी के निशाने पर पाला बदलने वाले दल बदलू विधायकों से ज्यादा ज्योतिरादित्य सिंधिया होंगे। आपको बता दें, कांग्रेस के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत का कहना है ग्वालियर चंबल इलाके में सिंधिया के मुकाबले कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ेगी। बीजेपी के नरोत्तम मिश्रा का मानना है कांग्रेस के पास ग्वालियर चंबल इलाके में उम्मीदवारों का टोटा है। ऐसे में टीम कैसे तैयार होगी इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। पहली बार कांग्रेस पार्टी अपने बूते पर ग्वालियर चंबल इलाके में चुनावी मैदान में उतरेगी, वो भी सिंधिया के खिलाफ। देखना होगा कमलनाथ की रणनीति पर टीम कांग्रेस सिंधिया के लिए कितनी बड़ी चुनौती बन पाती है। SPN 9 न्यूज से मेघा की रिपोर्ट।